आज फिर होगी चौको छक्कों की बरसात, विकेटें भी खूब उड़ेंगी। चैंपियंस वनडे कप में आज दूसरा बड़ा टाकरा। फैसलाबाद में मोहम्मद हारिस की अलाइड बैंक स्टालियंस और शाहीन आफरीदी की टीम नूरपुर लायंस आमने सामने। अलाइड बैंक स्टालियंस के कप्तान मोहम्मद हारिस का टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला। अलाइड बैंक स्टालियंस और नूरपुर लायंस में तगड़े मुकाबले का इम्कान। बाबर आजम, इमाम उल हक, अब्दुल्ला शफीक और शाद मसूद लगाएंगे चौके छक्के, या शाहीन आफरीदी, हारिस रऊफ और जमान खान बल्लेबाजों को करेंगे क्लीन बोल्ड। फैसला होगा में। शहनशाह और हारिस रऊफ दोनों ही मेरे बहुत फेवरेट हैं। शहनशाह आफरीदी का आज मैच है और मैं जो सपोर्ट करती हूँ क्योंकि वो बॉलिंग बहुत अच्छी करते हैं और आज हम लोग सब देखने के लिए जाएंगे। मोहम्मद हारिस की बहुत बड़ी फैन हूँ। मोहम्मद हारिस भी बहुत बड़े खिलाड़ी हैं। फैसलाबाद चैंपियंस वनडे कप का बुखार सर चढ़कर बोलने लगा। कोई फैसलाबाद कुड़ी शाहीन आफरीदी तो कोई मोहम्मद हारिस के शहर में मुब्तला। इकबाल स्टेडियम में मैच देखने की ठान ली, तालियां बजाती और नारे लगाती कहती हैं बहुत अरसे से इंतजार था कि शाहीन आफरीदी को फैसलाबाद में देखें। चैंपियंस वनडे कप के दूसरे रोज के लिए सिक्योरिटी, ट्रैफिक और पार्किंग के इंतजाम मुकम्मल। 3200 पुलिस अफसरान जवान ड्यूटियां सरअंजाम देंगे। खिलाड़ियों और शायकीन को 3000 में सिक्योरिटी फ्राहम की जाएगी। तमाशाइयों की गाड़ियों के लिए 6 पार्किंग एरिया मुख्तस। मैच के दौरान रात के औकात में मिलाल और सेरीना रोड हैवी ट्रैफिक के लिए बंद रहेंगे। हवाओं में जज्बात हैं मरहबा के, फजाओं में नगमाते सल्ले अला के दरूदों के गजरे, सलामों के तोहफे, गुलामों सजाओ हजूर आ गए हैं। जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद फैसलाबाद में चौक घंटा घर के अमीनपुर बाजार में स्टॉल सज गए। शहरी नालैन पाक के बैजेस, झंडे, बरकी कुमकुमे खरीदने पहुंच गए। कहते हैं घर पर महफिल मिलाद के लिए खरीदारी कर रहे हैं। डीपीओ टोबा डिक्सिंग इबादत निसार की कमालिया में अमन कमेटी मेंबरान से मुलाकात। जामे मस्जिद नूरी मोहल्ला फाजिल दीवान में रबीउल अव्वल में अमन व अमान की सूरत हाल बरकरार रखने के लिए लाएअमल तय किया। इबादत निसार का कहना था कि रबीउल अव्वल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत बासआदत का मुबारक महीना। तमाम मुकातबे फिक्र के उलमा अमन के लिए ताउन करें। लालिया में असिस्टेंट कमिश्नर शाजिया रहमान की ज़ेरे सदारत जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में इजलास। चारों थानों से पुलिस अफसरों, तहसीलदार, रियाज खान और चीफ ऑफिसर्स की शिरकत। 12 रबीउल अव्वल के जुलूसों के इंतजामात का जायजा लिया। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हेल्थ का टीचिंग अस्पतालों और महकमा प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ के मेडिकल सुपरिटेंडेंट्स को मरासला। 12 रबीउल अव्वल के मौके पर डॉक्टर्स, नर्सेज, पैरामेडिक स्टाफ की छुट्टियां मंसूख। ऑपरेशन थिएटर, मशीनरी पास करने, अद्वियात की फ्राहमी मुमकिन बनाने की हिदायत। फैसलाबाद के अलाइड अस्पताल 1 की 28 बेड्स पर मुश्तमिल वार्ड के बंद एयर कंडीशन ना चल सके। नजला, जुकाम, खांसी, मैदा, जिगर, फॉलेट के जेरे इलाज मरीज मर्द के साथ साथ गर्मी और हफ्स में झेलने पर मजबूर। तीमारदार भी परेशान, कहते हैं कल से एसी बंद पड़े हैं। अस्पताल से तो घर का माहौल अच्छा था। फैसलाबाद में इंसदाद पोलियो मुहिम का आज 5वां रोज। मुहिम के चौथे रोज 2,84,651 बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए गए। जिला भर में 7 रोज के दौरान 16,04,000 बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे। फैसलाबाद के एक्सपोर्टर्स ने शरह सूद में 2% कमी को खुशाइन करार दे दिया। एग्जीक्यूटिव मेंबर अबू माजिद खान कहते हैं शरह सूद को मजीद कम करके सिंगल डिजिट में लाया जाए। ये पॉलिसी जारी रही तो सरमायाकारी में बेहतरी आएगी। झंग के डीएचक्यू अस्पताल में बेहंगम पार्किंग स्टैंड के बायस मसाइल जन्म लेने लगे। मरीजों को लाहिकीन की मोटरसाइकिल बन गया। पार्किंग स्टैंड का ठेका न होने के बायस दरहम बरहम। गुलाम नबी ब्लॉक में पार्किंग शीट तक सहूलत नहीं है। झंग में असलहा लाइसेंस के इजरा के वाज़ेह पॉलिसी मुरतब न हो सकी। निजी तालीमी इदारों के सरबराहान को मुश्किलात का सामना। स्कूलों में सिक्योरिटी गार्ड्स को लाइसेंस इजरा की मुतादिद दरखास्तें। डेप्यूटी कमिश्नर ऑफिस में ज़ेर इल्तवा।
پرائیویٹ اسکول ایسوسی ایشن کا تحفظات کا اظہار۔ پنجاب کے تعلیمی اداروں میں اور دفاتر میں خواتین کو ہراساں کرنے کے واقعات۔ حکومت پنجاب نے واقعات کی روک تھام کے لیے ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹیز کی کارکردگی کو غیر تسلی بخش قرار دے دیا۔ ہراسمنٹ کیسز میں فوری ایکشن کی ہدایت، 7 روز میں رپورٹ طلب۔ ڈی پی او ٹوبہ ٹیک سنگھ عبادت نثار کی تھانہ سٹی کمالیہ میں کھلی کچہری۔ ڈی پی او نے تھانہ سٹی کا دورہ کیا اور سائلین کے مسائل بھی سنے۔ پولیس افسران کو سائلین سے رویہ بہتر کرنے کا حکم دے دیا۔ بجلی چوری کرنے والے فیسکو ملازمین ہو جائیں تیار، ملوث عملے کے خلاف آپریشن کی تیاری۔ فیسکو ہیڈ کوارٹر نے ملازمین کی رہائش گاہوں کی چیکنگ کی ہدایت کر دی۔ فیسکو سرکاری کالونیز اور عملے کی رہائش گاہوں کی چیکنگ ہوگی۔ فیسکو ملازمین اور افسران کے بلوں کا سالانہ ریکارڈ بھی چیک ہوگا۔ ٹوبہ ٹیک سنگھ میں پولیس اسکول طلبہ کی زندگیوں کے تحفظ کے لیے متحرک۔ ضلع بھر میں اسکولوں کے سامنے زیبرا کراسنگ یقینی بنانے کے لیے احکامات جاری کر دیے۔ بچوں کو اسکول لانے اور لے جانے والی ویگنوں اور بسوں کے فٹنس سرٹیفکیٹ بھی چیک کیے جائیں گے۔ فیصل آباد ویسٹ مینجمنٹ کمپنی مالی بحران کا شکار دکھائی دینے لگی۔ تنخواہوں کے معاملات بری طرح سے متاثر ہونے لگے۔ مستقل اور کانٹریکٹ ملازمین کو 50% تنخواہ ہی موصول ہو سکی، باقی تنخواہ کے لیے انتظار کرنا پڑے گا۔ ڈیلی ویجز ملازمین بھی تنخواہوں کے منتظر۔ ڈی پی او جھنگ کی طرف سے پولیس کے زیر استعمال تمام گاڑیوں کی انسپیکشن۔ بلال قیانی نے گاڑیوں کے انجن، ٹائر، بیٹریوں وغیرہ کا تفصیلی معائنہ کیا۔ ایم ٹی او کو سرکاری گاڑیوں کے تمام نقائص دور کرنے کا حکم۔ احمد پور سیال میں وزیر اعلیٰ پنجاب کسان کارڈ کی تقسیم کا عمل جاری۔ میونسپل کمیٹی میں بینک اور محکمہ زراعت کا عملہ کسانوں کی خدمت میں مصروف۔ 9000 کسان کی رجسٹریشن، اب تک 6000 کسان کارڈ بن چکے۔ گورنمنٹ کالج یونیورسٹی ٹینیور کیمپس میں فرسٹ ایڈ کا تربیتی پروگرام۔ ریسکیو 1122 کے اہلکاروں نے طلبہ کی بڑی تعداد کو ایمرجنسی کی صورت میں سی پی آر، خون کو روکنے، ہڈی کو مزید ٹوٹنے سے بچاؤ کی تربیت دی۔ اور فیصل آباد میں کینال روڈ ستارہ مارکی میں 3 روزہ فرنیچر نمائش کا انعقاد۔ نمائش میں آفس، گھر، شادی، بچوں کے فرنیچر سمیت ڈیکوریشن اور میٹرس کے اسٹالز لگائے گئے۔